डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? विडंबना का अर्थ क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानता है? कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? आधुनिक मनु कहा गया है। संचारित का शब्दार्थ है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त? द कास्ट इन इंडिया मेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? मुख्य नायक क्या है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वेदों को उजागर मध्य वर्ग। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषा भाषी थे? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था?
नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लेखक MA किस विश्वविद्यालय से किया? नलिनी बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते हैं? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब के खोखा को क्या बनाना चाहते थे? लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं? मदन के पिता का नाम क्या था? सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? दुर्लति का शब्दार्थ क्या होता है? नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? अब यही वाला कोई गलती करके ही है। मदन ने 3 दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। खोखा किसको कहते हैं? 20 के दांत कहानी की गई है, मतलब किस कहाँ से? सेन साहब का मित्र क्या था? गिरधर लाल कौन है? सेन साहब के बेटे का नाम था? मदन की उम्र क्या थी? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? दृष्टिकोण किसकी रचना है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? मदन अक्सर किसको पीटता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? मदन किससे उलझ रहा था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने ली है? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब किसके बैंक से ऐड करा गए? नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? भारत कहाँ बसता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पार्ट का रचयिता है? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मूलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा परिपूर्ण कहा है? निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स था। दारिस क्या है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? शाहनामा का रचनाकाल है। मुंडा किस देश की जनजाति है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रत्न मानव का अर्थ है
हरकस थे। कालिदास रचित मेघदूतम पद्यानुवाद किसने किया? किसे वाराणसी के पास में सोने के सिक्के भाड़ा मिला था? पर कौन प्राचीनतम भाषा है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है कौन है? दारिश क्या है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए किनके लिए मतलब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? अनामा दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? असुरों के पास नहीं थे। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दधीची की हड्डी किस चीज से बना हुआ था? कामसूत्र किसकी रचना है? वत्स्यो। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? अपने ही अधीन रहना मतलब रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डियों से बनी है? कल्पलता किसकी रचना है? कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किसे बूढ़े का जिक्र किया है? गौतम ने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी में कैसा भाव जागता है? हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? महाभारत क्या है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? अशोक के फूल किनकी रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? नख किसका प्रतीक है? कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? मनुष्य को नाखून नाखून की जरूरत कब थी? नागरी लिपि के निबंधकार हैं। नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत के से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? हिंदी भाषा की लिपि है। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रदेश में हुई थी? गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है? मूले जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा को पढ़ाया? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? नेपाली भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बान की संज्ञा दी है?
नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? देवनागरी किसे कहा गया है? सिद्धम क्या है? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष। बेतमा कहाँ पर है? श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी के आदि कवि कौन है? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? इस्लामी शासक का आरंभ काल है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि पाठ के किस लेखक में रचित है? नागरी लिपि के टाइप लगभग कितने साल पहले बने? मतलब कितना पहले बने? अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है? मतलब हुई थी। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? मिलन के रचनाकार कौन है? अमरकांत की रचना है। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। किस कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर स्वभावता कैसा था? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? नेकर का अर्थ क्या होता है? जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? निर्मला कौन थी? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए का खो गए थे? बहादुर कौन था? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? मौत का नगर किस लेखक की कहानी है संग्रह है? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? नाश्ता पाने के बाद बातों की क्या छनने लगी? अमरकांत की रचना है। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास प्रवाह कैसा है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय ने किस विभाग में अध्यापन कार्य शुरू किया था? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का संपन्न होती है?
साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवादी व्यवस्था की संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? एथेंस किस महादेश में है? वायरन किस भाषा के कवि हैं? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? लैटिन कवि कौन है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किस गद्यांश स्वरूप दिया? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युगला 1 घंटा के बाद जी जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जी जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जी जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? वो गलती टाइप लिखा गलो। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचते थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज की शिष्या है? जी जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज? हाँ ठीक है 6 साल। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? बिरजू महाराज के शागिर्द हैं? रश्मि वाजपेयी संपादक है? रश्मि वाजपेयी है? पंडित बिरजू महाराज हैं? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? शंभू बिरजू महाराज के कौन थे? बिरजू महाराज कौन थे? चाचा। नटरंग पत्रिका का संबंध है। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी? बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? अभी 22 गो है। 22 का मतलब है। ला शतुरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? अवनियो कहाँ स्थित है?
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अभिनव पाठ के लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी के लगभग कितनी मौलिक संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है? अभिनव कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? अशोक वाजपेयी की माता का नाम है? अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? मादाम मोजेलद अभिनव किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? विलनव ला अभिनव का अर्थ होता है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, क्या है? अभिनव किस नदी के किनारे है? ला सतलुज क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनव में किया जाने वाला था? किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? कार्थुसियन यहाँ पे होते कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। लासतूर नदी के किनारे भी नदी है। गद काव्य किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? कुमार गंधर्व क्या है? अशोक वाजपेयी लासतूर में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन तक, याद रखें 19 दिन। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1924 तक के कुल कितनी रचनाएं की? अभिनव को फ्रांस का एक प्रमुख रहा। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? चालू न कर लेल का। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? बेकार हो जाता है। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अभिनव के रचनाकार हैं? विलवन अभिनव का अर्थ होता है। अभिनव कहाँ स्थित है? लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? पिकासो क्या थे? अभिनव क्या है? लेखक ला सतलुज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक पुराना है। आधा घंटा हो चुका है, 27 मिनट। आधा घंटा में पूरे हुई थे। झोले में कितनी मछलियां थी? संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? अरे वो आगे बैठे और आगे बैठिए। संतू क्यों उदास हो गया? संतू भीगने से बचने के लिए खड़ा था। पिताजी किससे नाराज थे? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था? मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कौन ठंड से कांप रहा था? मछली से कौन डर रहा था? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? मसाला कौन पीस रही थी? किस साधन के ऊपर मछली ऊपर रखकर मछली को काटी जाती थी? किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भागू कौन था? घर के अंदर के तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? परिवार के नौकर का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? संतू मछली लेकर क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा?
शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? मरी हुई मछली की आंखों में नजर नहीं आ रही थी। संतु नरेन आपस में कौन है? नरेन कौन था? मोहरा क्या है? नदी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या मछली को? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? यतीन्द्र मिश्र अब तक कितने काव्य संग्रह से प्रकाशित हो चुके हैं? यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर वासित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने लगे थे? शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या है? मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के किस महत्व होती थी? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? रसूलन बाई थी। सुलोचना कौन थी? पक्का महाल क्या है? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? कुलसुम कौन थी? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ के शहनाई बजाते थे? शहनाई की उपाधि किससे दी गई? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? शहनाई बजाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता था? बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते थे? दो अलग ऑब्जेक्टिव। किस देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों नथ बोलते हैं? अरब। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? बिस्मिल्लाह खां का निधन? कुलसुम कौन थी? काशी किसकी पाठशाला है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? महात्मा गांधी की रचना है? गांधी जी की पत्नी का नाम था? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था? महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस? अहिंसा दिवस। गांधी जी का माता का नाम क्या था? गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं?
सब जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। शिक्षा संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? हरिजन के संपादक कौन थे? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? लियो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? यंग इंडिया क्या है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हरिजन के संपादक कौन थे? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की है? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी के 2 हथियार थे। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती है? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा के पक्षधर थे? देने के पक्षधर थे। टच नहीं कर लिया, चलिए बार हम टच करके देख रहे हैं, देखो नहीं कर लिया। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? गुरु नानक के पिता थे। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? हरिदास किसकी रचना है? वाणी का बीज के समान हो जाती है। गुरु नानक की रचना है। सिख धर्म के परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक का जन्म स्थान है। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया हुआ? गुरु नानक ने देव हल्ला कौन करते थे और डिस्टर्ब कर था? तो इधर आओ, तू कौन मार रहे हैं? चल तू आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गुरु नानक ने देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? मायल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? हरिरस किसे कहा गया है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? जो न दुख में दुख नहीं माने, किसी लेखक की कृति है? गुरु नानक कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक की माताजी का नाम क्या था? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? रहिरास किसकी रचना है? किस सम्राट ने गुरु नानक से भेंट हुई थी? किस सम्राट से गुरु नानक भेंट हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? किसके बिना संसार में जीवन लेना व्यर्थ है? ब्रह्मा का निवास स्थान है। मायल का मानक आधुनिक शब्द है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान के इष्ट थे। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस कवि ने माली मलिन किसे कहा है? रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर। थोड़ा शांति से बैठा है सही से। रसखान ने प्रेम यानी किसे कहा है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? रसखान जी की किस भक्ति किया करते थे? किसकी भक्ति की? इन मुसलमान हरिजन पै कौटिन हिंदू वादिय, यह कवि किस
किनके लिए कहा गया है? रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई? रसखान ने चितचोर किसे कहा है? लकुटी का अर्थ क्या होता है? कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? नंद नंद किसे कहा गया है? आयनी का अर्थ क्या होता है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? कवि रसखान ने अपने दो में बेमन किसे कहा है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान किस काल के कवि हैं? प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? करिले कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं? इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान किस काल के कवि थे? प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद की भाषा क्या है? कवि ने पराजन्य किसे कहा है? घनानंद जीवनदायक को हो कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? घनानंद किस काल के कवि थे? प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा गया है? सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं? विरह लीला रचित है। घनानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है? घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परजन्य का पर्याय क्या है? सरसों का हिंदी मानक शब्द है। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? नेकू का आधुनिक मानक रूप है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है? सुजान सागर किसकी कृति है? लक्षणिक मूर्ति माता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद कैसे कवि थे? घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद की कृति का आधार है मोह आंसू विहीन लय बरसों में किसकी बात कही गई है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? कौन प्रेम कर सकते हैं? घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? नेकू का आधुनिक मानक रूप है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? जल्दी आओ। स्वदेशी किस कवि की रचना है? प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो चलिए आओ। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? दमियाओ अरे आओ यहाँ जल्दी यहाँ। आजकल के भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? सब विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात कछु न भारत में दर्शात भारतीय था। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेमधन जी की जन्म कब हुआ था? प्रेमधन जी ने किस संस्था की स्थापना की? प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं।
प्रेमधन की रचना है। कवि प्रेमधन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता? डफाली का अर्थ क्या होता है? क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? क्रिश्चियन। कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता छंद में है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? इनमें से कौन नाट्य कृति है? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है? प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? कवि प्रेमधन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? प्रेमधन ने कितना समाज की स्थापना की थी? रसिक समाज की। वो गलती वो प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? वो 74 ही होता है। प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। प्रेमधन की काव्य कृति है। डफाली का अर्थ क्या होता है? क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है? भारत माता का आंचल कैसा हो गया है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माता किस कवि की रचना है? पंत जी के भारत माता कहाँ की निवासिनी है? भारत माता कविता कवि के किस काव्य से ग्रंथ से संकलित है? सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या? पंत जी के पिताजी का नाम? पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई थी? पंत जी का जन्म कब हुआ था? और पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी विरोधी थे। पंत जी का अंतिम काव्य था युगवाणी किनकी रचना है? पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारत माता कविता के रचनाकार हैं। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहुग्रासित दिखाई पड़ता है? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारत माता शीर्षक प्रगत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? शरदेंदु हासिनी कौन है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत ने काव्य लिखा था। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? तरु तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत ने महाकाव्य लिखा। पंत के पिताजी का नाम क्या था? इनके माता का नाम क्या था? पंत ने 1916 में किस शीर्षक कविता लिखी? गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा कैसे जैसी उदासीन। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? पंत का जन्म कब हुआ था? कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? सुमित्रानंद पंत का किस युग के कवि हैं? चल ठीक है, चुप रह। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी के पिता थे। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे हैं? रसवंती के रचनाकार कौन है? दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? संस्कृति के 4 अध्याय कर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किस देवता कहा है? दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? दिनकर की रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। मिट्टी की ओर इनकी कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की गद्य की कविता है, गद्य कृति है। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? धूसरता किसे श्रृंगार सजाती है? कवि कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? अगेय की पिता का नाम क्या था? अगेय की मृत्यु कब हुई थी? हिरोशिमा अगेय के किस काव्य संग्रह से संकलित है? अगेय को किस भाषा का ज्ञान था? अगेय का जन्म कब हुआ था? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा के कवि कौन है? अगेय का जन्म कब हुआ था? अगेय का मूल निवास कहाँ पर था? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या अर्थ क्या है? हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? अगेय के माता का नाम है? अगेय जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? चिंता अगेय को किस प्रकार की रचना है? चिंतन हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? अगेय ने सूत्रपात किया। कवि अगेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा अगेय के किस कविता संग्रह से लिया गया है? साखी का अर्थ क्या होता है? अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? कौन सी कृति अगेय की नहीं है? उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? कुछ क्षण वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सी कृति अगेय की है? शेखर एक जीवनी अगेय का प्रसिद्ध है। अगेय ने संपादन किया। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया? अगेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? अगेय की निबंध कृति है। अगेय का काव्य संग्रह है। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा प्रयोग? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इनमें से इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी दिखती है? मतलब कैसी थी? मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाव बनकर सोख गया? मानव को। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुंवर नारायण का आज आत्मजयी कैसा काव्य है? चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संग्रह संकलित है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण ने चौकीदार किसे संज्ञा दी है?
कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? कुंवर नारायण ने घर लौटने किसे कहा है? घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो वृक्ष को। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? कवि ने पगड़ी का पट्टी किसे माना है? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? शहर को बचाना है, नदियों को बचाना है, पुओं को हो जाने, ये गलती है रंदे, जंगल को किससे बचाना है? एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतयंत अभिव्यक्ति है? आत्मजयी किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या में दूर से कौन ललकारता है? कवि के अंदेशों में कौन था? घर, शहर और विदेश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है? कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? आत्मजयी किसकी रचना है? चक्रव्यूह के रचनाकार हैं। उबी को वृक्ष कैसा लगता था? कैसा लगता है? उबी ना कवि। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसके? कुंवर नारायण का जन्म हुआ था कहाँ? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? वीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? वीरेन डंगवाल ने किस विद्यालय से एमए किया था? वीरेन डंगवाल ने किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? वीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस? वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था? हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत। वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? हमारी नींद के दरमियान कौन कितने वृद्धि कर गए? किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन पूरा हो चुका है? देवी जागरण हुआ। हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? इसी दुनिया में किसकी कृति है? जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? वीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? इसी दुनिया में किसकी कृति है? कविता में देवी जागरण हुआ कहाँ हुआ? अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? हमारी नींद कैसी कविता है? अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? अनामिका जी ने PhD की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है? अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी है? अंगा में बालक अंगा को क्या समझता है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? कवित्री का अनामिका का जन्म। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं हो रहा है? बेटे के लिए अंगा क्या है? अनामिका किस काल की कवित्री है? चौखट पे में बेटे का क्या नहीं अट्टा? अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? बेजा अक्षर किसकी रचना प्रकार की रचना है? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कौन फुदक जाता है? पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? घड़े से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को? घड़े से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? बालक किसे माँ समझता है? बालक को आंसू कब छलके? बीजा अक्षर किसकी कृति है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक आधार लिया गया है? खालिश शब्द है। किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? कविता में घास से किसका बोध कराया गया है?
कवित्री अनामिका में से इसमें से किसका संपादन किया है? कवित्री अनामिका आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? विफलता पर छलक पड़ते हैं। विजयाचर किसकी कृति है? गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी विद्या की कृति है? मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? अनामिका का जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके पिता का नाम था? कविता अक्षर ज्ञान में अंगा को क्या कहा गया है? खालिश बेचैनी किसकी है? कविता में घा किसका बोध कराया गया है? कवित्री अनामिका में इसमें से किसका संपादन किया है? खालिश शब्द है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? बालक अंगा के डा को क्या समझता है? जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? झरा पालक किनकी रचना है? जीवनानंद दास की रचना है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतित है? लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था? जीवनानंद दास के निधनों उपरांत लगभग कितनी? लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? कवि किसके पालने की बात करता है? शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कही गई है? घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? किसने जीवनानंद दास के बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? रूपसा क्या है? जीवनानंद दास का काव्य संकलन है महापृथ्वी, झरा पालक, मन विहिंग। लड़के की नाव कैसी है? इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं? कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? जीवनानंद दास हैं कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा करता है? किसने जीवनानंद दास की बहुत प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता के? जीवनानंद दास का जन्म हुआ था? लौट कर आऊंगा फिर कविता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? कवि क्या बनकर तैरते रहने की बात करता है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? सताटी तरार की तिमिर किसकी कृति है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि का पंक्ति है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा की अनुवादित है? प्ले कर लियो ना। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज किसका उपन्यास है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा? कवि क्या सूखने की बात कहता है? कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? किसके बिना प्रभु गृहहीन हो गए हैं? प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है?
लहूलुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पाए। किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? प्रभु को। कपोल का अर्थ क्या होता है? निर्वासित का अर्थ क्या होता है? रेना मरे रिल्के किस भाषा के कवि हैं? पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के कपालों पर। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? रिल्के की कहानी संग्रह है। रिल्के की कविता में मेरे बिना तुम प्रभु है। भक्त कवि अपने को भगवान क्या मानता है? रिल्के का काव्य संग्रह है। इनमें सभी लवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कवि ने अपने आप को क्या कहा है? कवि ने रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? मेरे बिना तुम प्रभु लेखक कौन है? रेना रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1975 को। रेना रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रिल्के कहाँ के साहित्य संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित हुए? रेना रिल्के का निधन कब हुआ था? दिसंबर 1926 को। रेना रिल्के किस भाषा के कवि हैं? पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता हिंदू अनुवाद में किसने किया था? पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ पर विश्राम करती है? कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? रक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? मगम्मा क्या बेचती थी? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? दही वाली मगम्मा कहानी के किस संदेश देती है? वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक किस लेखक द्वारा रचित है? मगम्मा की बहू क्या? मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? दही वाली मगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक है। रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा कौन था? मगम्मा एवं नजम्मा के बीच में झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? कथावाचक का मगम्मा क्या कहती थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा की बहू का क्या नाम क्या था? मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? पोते के लिए। मगम्मा रंगरप्पा से क्या चाहता था? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचन कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी से किस संदेश देती है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? ढाटी विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाटी विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढाटी विश्वास कहानी से किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ढाटी विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाटी विश्वास कहानी से किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाटी विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से दिखाया गया है? ढाटी विश्वास के रचयिता हैं। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी का पिता। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? लक्ष्मी किसके घर का काम करने अपना गुजारा चलाती थी? ढाटी विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी की देवता का मंदिर था? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? लक्ष्मी का घर किस चीज से बना हुआ था? गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत कर रहा था? ढाटी विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाटी विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढाटी विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? लक्ष्मण कहाँ रहता था? ढाटी विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? फिर से कर रहे। मंगू किस कहानी के पात्र है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू कैसी लड़की थी? ईश्वर पेट लिखकर के रचनाकार हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ
कितनी संतानें थी? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू जन्म से ही क्या थी? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की उम्र क्या थी? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह कथन किसकी युक्ति है? गू को पागलपन का रोग कब, मतलब मंगू को जमजात। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू कैसी लड़की थी? मंगू पागलपन का रोग कब से था मंगू को? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? दिक्कत लगे तुमरा ऐसा न सेव न हो। नगर कहानी के कथाकार हैं? नगर किस भाषा की कहानी है? पपाती किसकी बेटी थी? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती कौन सा रोग हुआ था? वैसे लिखा। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस भाषा के संबंधित है? पपाती की उम्र क्या थी? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? वल्यमाल की पुत्री कौन थी? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का जन्म हुआ था पहले दिन पपाती को हुआ था। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? वल्यमाल की पुत्री कौन थी? बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? KH जमुना द्वारा अनुदित रहता है। वल्यमाल नहीं जानती थी लड़ना की पढ़ना। धरती कब तक घूमेगी? सावध यह किस भाषा के कहानीकार हैं? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हुआ है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुदित है? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए का मार दिया था? धरती कब तक घूमेगी किस कहानी का लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी शीघ्र कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की गई है? सीता को कितने पुत्र थे? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? सीता।